छोटी सी जिंदगी की राह में किस मोड़ पर कौन मिल जाए ये तो भाग्य ही निर्धारित करता है। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ प्रतीक और रूना के साथ। जी हाँ, मिलाया तो इन्हें किस्मत ने, लेकिन अपना बनाया दिल को छू लेने वाली एक छोटी सी बात ने। दुर्गा पूजा हो रहे थे, अक्टूबर की बात थी, तो मैंने सोचा उनको ज़रा मैं कहीं बाहर ले जाऊं। पेरेंट्स उनके यहीं पे थे, तो हम उनको ले गए दुर्गा पूजा के एक पंडाल में ले गए। फिर वहाँ पे जाते जाते हमने कहा लेट मी गेट टू नो हर बेटर। अभी तक तो मौका नहीं मिला था, बस फैमिलीज़ होती हैं तो यू कांट आस्क मेनी थिंग्स। अपने बारे में भी काफ़ी चीज़ उनको बताना था, उनके बारे में भी जानना था। तो हम गए दुर्गा पूजा में वहाँ पे। तो मैंने उनको छोटी सी एक बात थी मुझे जो लगा कि बहुत अच्छी लगी, कि कहा कि मेरे लिए ज़रा वो प्रसाद ज़रा ले आओ, वहाँ पे वो लाइन में है। तो मैंने जगह वो जाके लाइक एन ओबीडियंट गर्ल शी वेंट एंड स्टूड इन द लाइन और जाके प्रसाद ले आए। तो मुझे अच्छी लगी बात, अच्छा मेरी बात मान रही है, तो एक पॉजिटिव वाइब आया। क्योंकि एक म्यूजिशियन के बारे में अगर शुरू में ही अरे मैं नहीं जाऊँगी, आप जाओ मैं देख लूँ, आई विल सी यू, हो हैव टू गो। तो वो एक मैं देखना चाह रहा था वो नेचर है या नहीं शुरू में। हालांकि रूना को ये पता था कि उनकी शादी एक लेक्चरर से होनी है और ट्रेडिशनल लेक्चरर की छवि अपने जहन में रखने वाली रूना की ये इमेज प्रतीक से नजरें मिलते ही बदल गई। मैं हमेशा मजाक ये करती थी कि मैं अपने सारे दोस्तों को कहती थी कि देखो मेरे किस्मत में लेक्चरर तो है ही है 100%, लेकिन वो ऐसा लेक्चर होगा कि उसके सिर पे बाल नहीं होंगे, गंजा होगा टोटली, और वो धोती पहनेगा, जो धोती का कोचा होता है ना टिपिकल जो करके, तो वो एक हाथ में पकड़ेगा ऐसे, और उसके नीचे यहाँ बगल में उसकी किताबें होंगी और एक हाथ में वो छतरी पकड़ेगा गंजा सा और गंजा काला सा और मुंह में पान दबा ऐसे ऐसे चलेगा। तो मैं ऐसे कहती थी सबको कि ऐसा ही लेक्चरर मिलेगा मुझे। तो लेकिन इनको देखने के बाद तो मेरा बिल्कुल चेंज हो गया कि भाई लेक्चरर ऐसे भी होते हैं। प्यार कोई पल दो पल का एहसास नहीं बल्कि जन्म जन्म का साथ है, इसलिए प्यार के एहसास को जताने का प्रतीक का अंदाज भी बेहद खास है। Can I kiss you, madam? Will you marry me, please? Will you say yes? No. Please हाँ बोल दो ना, मना मत करो, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, प्लीज हाँ बोल दो। Will you marry me? Yes, I will. Thank you, Definitely. thank you. मान गए, दोबारा मान गए। আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি, এটা বাংলায় বলছি, যারা বাংলা বোঝে তারা বুঝতে পারবে। আর এটা এমনিতে খুব তোমাকে আজকে অবধি বলিনি, आज के बोलছি। तो हमने हिंदी में कभी हिंदी में अगर बोलें, हमने आज तक कभी नहीं बोला तुम्हें, फॉर्मेलिटी है, हम सोचते हैं ये अंडरस्टूड है, मगर सामने सामने तुम्हें आज हम बता रहे हैं, আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি। जब बात आती है खाना बनाने की तब ख्याल आता है किचन में काम करने वाली हाउसवाइफ का, लेकिन इस घर की कहानी कुछ अलग है। जब भी कोई स्पेशल गेस्ट आता है तब शेफ बनते हैं हमारे प्रतीक। इतना अच्छा खाना बनाते हैं कि बहुत ही अच्छा कुक है ये, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया मुगलाई खाना बनाते हैं, बढ़िया। नहीं, हमारे घर में अगर कोई गेस्ट आ रहे, कोई स्पेशल गेस्ट आ रहे तो यूजुअली यही खाना बनाते हैं। रूना प्रतीक की पत्नी ही नहीं बल्कि उनकी इंस्पिरेशन भी हैं। यूं तो सितार पर प्रतीक की उंगलियां पहले भी बहुत खूबसूरती से चलती थीं, लेकिन जब रूना ने उनके दिल के तार छेड़े तब प्रतीक ने नई मंजिलों और ऊंचाइयों को छुआ। If your wife is your inspiration, I think that is the best thing. No, सबसे इससे अच्छी और बात हो नहीं सकती कि वो तो इंस्पिरेशन आपके घर पे ही है। सबसे ज़्यादा आपको इंस्पायर करने वाली वही हैं। और जैसे हमने बताया म्यूज़िकली, अगर आप किसी को चाहते हैं तो म्यूज़िकली आपको इंस्पायर होना, उनसे उनको देख के उनको जहन में रख के इंस्पायर होना बहुत आसान रहता है। वो अलग अलग समय में वो निकल के आता है, अलग अलग समय में अलग अलग मौक़ों में निकल के आता है। अपने हाथ से निकाल सकते हैं, जहन से निकाल सकते हैं, और वो एक कुछ अलग ही चीज़ बनती है। प्यार में नोक-झोंक और तकरार ना हो तो वो प्यार कैसा। इन दोनों की तकरार जब नाराजगी में बदल जाती है तब रूना के रूठने की अदा भी जरा अलग है। वो खुद को कभी बाथरूम में तो कभी कबर्ड में बंद कर लेती हैं, लेकिन ज्यादा देर नहीं, सिर्फ 15-20 मिनट। ये तो नाराज होकर कभी कभार बाथरूम में ही बंद हो जाते हैं।
हमने कहा क्या उल्टा सीधा कुछ ना कर ले। और शुरू नाराज होने का तरीका कुछ और था। शुरू में कबोर्ड में बंद हो जाती थी और कहीं पूरे घर में ढूंढ रहे हैं कहाँ पे, कहीं नहीं है। फिर कबर्ड में मिले, कबर्ड खोल के। कबर्ड के बाद फिर बाथरूम में आए। अब काफ़ी दिनों से बाथरूम में कबर्ड नहीं है। सरप्राइजेस हमारी खुशियों को दुगना कर देते हैं। ठीक कुछ ऐसा ही किया प्रतीक ने। उन्होंने रूना को दिया उनके बर्थडे पर एक जबरदस्त सरप्राइज। मेरे शादी के बाद जो फर्स्ट बर्थडे था उस पे 8 बजे के करीब बेल बजा, तो मैं दरवाज़ा खोला था, किसी ने एक छोटा सा बुके दरवाजे के सामने, तो मैंने खोला, किसी ने भेजा, पता नहीं कोई नाम वाम नहीं। तो पीछे से इन्होंने बोला, विश किया मुझे, तो मुझे लगा हाँ आपने भेजा, कहा हाँ मैंने भेजा, ठीक है। फिर ठीक 2 घंटे बाद एक और बुके थोड़ा सा बड़े साइज़ का। तो ऐसे शाम के 7 बजे तक एक बहुत ही बड़ा, छोटे बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा, हर एक घंटे में एक बुके। ये शाम को 7 बजे तक आता है। शाम को 7 बजे सबसे एक बड़ा सा बुके, मतलब ट्री लिटरली बोल सकते हैं। गिफ्ट सारे ऐड किए हुए, सारे रखे हुए अंदर। तो वो सबसे अच्छा सरप्राइज, इससे ज्यादा अच्छा तो उन्होंने सोचा भाई एक मिल गया, चलो ठीक है, थैंक यू। फिर 1 घंटे बाद अरे दूसरा भी आया, दूसरा मिल गया, थैंक यू, खत्म हो गया। तीसरा, ऐसे करके कितने हो गए, 8-10। हाँ बहुत सारे 8-10 बार। हर बार वो साइज बढ़ता गया बुकेस का, और आता गया। दोनों की जुदाई सिर्फ उनके दिल पर ही नहीं, उनकी जेबों पर भी भारी पड़ती है। अभी ये तो अक्सर ही होता है। ये तो जुदाई का पल, जुदाई है। अभी ये लोग, अभी ये गए थे अपने ससुराल, 10 दिन की जुदाई थी। उससे पहले आप गए थे राजस्थान टूर पे 10 दिन के लिए। उसके जस्ट 3 दिन पहले हम राजस्थान, मतलब 3 दिन के लिए मिले थे, 12 दिन हम राजस्थान थे। तो हमारा जुदाई के पल काफी लंबे होते हैं। अपने दिल की वो बात जो एक दूसरे से कहनी जरूरी होती है, लेकिन चाह कर भी इस दौड़ती भागती जिंदगी में ऐसी ही कुछ बातें जो आज तक ये दोनों एक दूसरे से बयां नहीं कर सके, आज लव जोन के जरिए सबके सामने कह रहे हैं। हाय रूना, मैं आज तुमसे कहना चाहता हूँ, तुमने मेरी ज़िंदगी को संवार दिया, और तुम्हारे आने के बाद मेरे में जो बहुत बदलाव आए उसके लिए मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। तुमने एक आदमी को पूरा बदल दिया, तुम्हारे अच्छे स्वभाव के कारण, अंडरस्टैंडिंग नेचर के कारण। तो दोनों एक दूसरे को और अच्छी तरह समझें और एक दूसरे के प्रति जो भावनाएं रखें उसको, और हम लोग एक दूसरे के प्रति और सहनशील बने। हेलो प्रतीक जी, मैं आज आपसे सिर्फ थोड़ा सा सजेशन देना चाहती हूँ कि आप और ज़्यादा रियाज करें। ये आपके अंदर बहुत ज़्यादा, हमारे बीच इस बात को लेकर बहुत झगड़ा होता है कि आप रियाज बिल्कुल नहीं करते। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा और रियाज करें और भी ज़्यादा नाम कमाएं। थैंक्स तो मैं आपको हर चीज़ के लिए देना चाहती हूँ, क्योंकि आपने जो मेरे लिए किया है वो तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। एंड थैंक यू वेरी मच कि आपने जो कुछ भी आज तक किया है मेरे लिए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे।